are you? Welcome back my online classes and today we will start chapter 3rd of your social study subject and chapter 3rd is the western desert. स्टूडेंट हमने इसके पिछले चैप्टर में नॉर्थन रीजन के बारे में बात किया था, जिसमें हमने नॉर्थन में कुछ एरियाज एंड उसमें सिचुएटेड कुछ रिवर्स के बारे में देखे थे नॉर्थन रीजन में। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न डिजर्ट की। आपने डिजर्ट देखे होंगे, रेगिस्तानी एरिया को ही हम डिजर्ट कहते हैं। An area of land which has little rainfall and practically no vegetation is called a desert. Means desert का मतलब होता है कि ऐसा एरिया, लैंड का मीन्स भूमि का ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में रेनफॉल हो, लिटल रेनफॉल, एंड प्रैक्टिकली नो वेजिटेशन मीन्स वहाँ पे हम वनस्पतियों को नहीं ग्रो करवा सकते प्रैक्टिकली। ऐसे एरिया हम क्या कहते हैं? डिजर्ट कहते हैं। ओके, एंड ए डिजर्ट एंड इट्स सरफेस में भी सैंडी और रॉकी। और इस डिजर्ट के सरफेस क्या होते हैं? बहुत ही सैंडी मीन्स रेतीले या बलुई होते हैं, एंड रॉकी मीन्स छोटे छोटे कंकड़ पाए जाते हैं। हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा दे रहे हैं डिजर्ट एरिया, जो कि ये क्या है? एक सैंडी सरफेस होता है। एंड द थार डिजर्ट क्या है? थार डिजर्ट एंड द ग्रेट इंडियन डिजर्ट इज वेस्ट डिजर्ट ऑफ इंडिया। और इंडिया में अगर हम डिजर्ट एरिया की बात करें तो थार डिजर्ट है, जो कि ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। आपने सुना होगा थार का मरुस्थल, या ये कहाँ पे है? राजस्थान में है थार डिजर्ट, जो कि ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। भैया कहाँ पे थार डिजर्ट है? वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में। एंड द वेस्टर्न डिजर्ट एक्सटेंड ओवर द बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, सूरतगढ़ एंड गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। हमने बताया कि इंडिया में डिजर्ट एरिया कहाँ देखने को मिलते हैं? राजस्थान में। और राजस्थान में किस एरिया में कौन कौन से कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं? जैसे हम बात करें बीकानेर की, उसके बाद बाड़मेर की, एंड फिर जोधपुर की, एंड जैसलमेर, सूरतगढ़ एंड गंगा नगर। तो ये सब क्या हैं? ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं। ये सब डिस्ट्रिक्ट है कहाँ के? राजस्थान के। तो इन सब एरिया में हमें डिजर्ट देखने को मिलते हैं। ओके, अब हम इसके कुछ डिजर्ट एरिया में कुछ इसके एटमॉस्फेयर एंड इसके प्रॉपर्टी, इसके लैंड सरफेस, वेजिटेशन एंड यहाँ के लाइफ के बारे में हम देखेंगे। ओके, अब हम वेस्टर्न डिजर्ट के लैंड सरफेस के बारे में देखते हैं कि यहाँ का लैंड सरफेस मीन्स भूमि सतह कैसा है। द वेस्टर्न डिजर्ट इज मोस्टली ए सैंडी प्लेन्स बट देयर आर सम प्लेस वेयर रॉकी सरफेस में बी फाउंड। मीन्स डिजर्ट एरिया में मोस्टली तो सैंडी एरिया पाए जाते हैं। मोस्टली क्या पाए जाते हैं? सैंडी एरिया मीन्स रेतीले एरियाज पाए जाते हैं, बट कुछ जगह रॉकी एरिया भी पाए जाते हैं। एंड इन दिस एरिया यू कैन सी द टिपिकल फीचर नोन ए सैंड ड्यून। और जो रॉकी एरिया होते हैं, जहाँ पे
जो रॉकीज एरिया सरफेस होते हैं, ऐसे एरिया को क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स। क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स कहते हैं। एंड दीज सैंड ड्यून्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड। और यह सैंड ड्यून्स जो हैं, या जब बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड हवाएं चलती हैं तब जाके इनके जो पार्टिकल्स हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं। क्योंकि क्यों स्ट्रॉन्ग विंड चाहिए इनको? क्योंकि इनके पार्टिकल साइज में बड़े होते हैं इनके पार्टिकल। तो इनके पार्टिकल को वन प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग विंड की, मीन्स तेज हवाओं की आवश्यकता होगी। जब तेज हवाएं बहेंगी तो फ्लो होंगी तो सैंड ड्यून्स एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे। एंड दीज सैंड ड्यून्स आर ऑफ वेरियस शेप एंड साइज। और ये सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? वेरियस शेप एंड साइज के होते हैं। हम आपको स्क्रीन पे भी दिखा दे रहे हैं सैंड ड्यून को। अब हम बात करते हैं यहाँ के क्लाइमेट की। यहाँ का क्लाइमेट मीन्स वातावरण यहाँ का कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है। दिस रीजन हैज़ एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट। इट इज़ वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। मीन्स इस एरिया में, वेस्टर्न डिजर्ट में समर गर्मियों के दिनों में बहुत ही अधिक गर्मी होती है, मीन्स बहुत गर्म रहता है यहाँ का एरिया। एंड ठंडियों के मौसम में बहुत ही कूल रहता है। एंड बट नाइट्स आर कूल इवन इन समर। लेकिन प्रायः गर्मियों में भी रात को हमें ठंडे मौसम देखने को मिलते हैं यहाँ पे। द रीजन फॉर दिस इज दैट सैंड गेट हीटेड और कूल्ड क्विकली। इसका कारण यह है कि जो सैंड्स होते हैं, मीन्स जो रेत यहाँ के रेत होते हैं, ये क्या करते हैं? बहुत ही जल्दी हीट एंड कूल को रिलीज एंड एब्जॉर्ब करते हैं बहुत ही क्विकली। ये क्या कहते हैं? गेट्स हीटेड और कूल्ड। एंड इन विंटर द डे आर वार्म बट द नाइट आर कूल। और जो कि विंटर में ये मीन्स डे में क्या होते हैं? वार्म होते हैं, दिनों में थोड़े गर्म होते हैं, और रात में नाइट में कूल होते हैं। एंड देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल। और यहाँ पे क्या होता है डिजर्ट में? वेरी लिटिल रेनफॉल। हमने डिजर्ट के डेफिनेशन में भी ये बताया था कि यहाँ पे क्या होता है? वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होती है डिजर्ट एरिया में। एंड देयर इज नो रिवर इन द रीजन। और इसके कारण यहाँ पे कोई रिवर भी नहीं पाया जाता है। जैसे हमने नॉर्थन रीजन में बताया था, यहाँ पे नॉर्थन रीजन साइड कई रिवर्स फ्लो करते हैं। लेकिन क्यों वहाँ कई रिवर्स फ्लो करते हैं? क्योंकि वहाँ पे वर्षा भी होती है अत्यधिक मात्रा में। लेकिन वेस्टर्न डिजर्ट एरिया में बहुत ही कम अमाउंट में रेनफॉल होता है, जिसके कारण यहाँ पे रिवर्स भी नहीं पाए जाते हैं। ओके अब हम बात करते हैं वेजिटेशन की। वेस्टर्न डिजर्ट में वेजिटेशन मीन्स यहाँ पे कैसे प्लांट ग्रो करते हैं, कैसे प्लांट ग्रो नहीं करते, और कौन से प्लांट ग्रो करते हैं, हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो वेजिटेशन यहाँ क्या होता है? हमने भी बताया कि वेस्टर्न डिजर्ट में बहुत ही लिटिल रेनफॉल होता है। तो लिटिल रेनफॉल होने के कारण यहाँ पे मोस्टली प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। आप जानते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे वाटर तो पाया नहीं जाता ज़्यादा मोस्टली। तो यहाँ पे क्या मोस्टली प्लांट ग्रो नहीं कर पाते। और जो प्लांट ग्रो भी करते हैं वो कैसे प्लांट होते हैं? थॉर्नी प्लांट होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं? थॉर्नी प्लांट होते हैं वो। थॉर्नी प्लांट ग्रो करते हैं। थॉर्नी मीन्स कांटेदार प्लांट, मीन्स इसमें मोस्टली कांटे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स में लीफ होते हैं, जो लीव्स होते हैं, वे अत्यधिक वाटर लॉस करते हैं। मीन्स उनको वाटर अत्यधिक चाहिए लीव्स वाले प्लांट को। और इसीलिए जो वेस्टर्न डिजर्ट में जो प्लांट होते हैं वे अपने लीव्स को थॉर्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे वाटर का लॉस बहुत ही कम हो सके। जैसे हम कुछ थॉर्नी प्लांट आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं एग्जाम्पल पे, जिसमें है बबुल एंड कैक्टस। ये दो मेन प्लांट हैं वेस्टर्न डिजर्ट के। कौन कौन से? बबुल एंड कैक्टस। ओके
and at certain place spring come out to the surface because of underground water। और कुछ स्थानों पे भूमिगत जल के कारण सतह पर झरने निकलते हैं। मीन्स जो अंडरग्राउंड वाटर होते हैं उनके कारण सतह पर क्या होते हैं, झरने निकलते हैं। एंड सच प्लेसेस आर नोन एज ओएसिस। और ऐसे प्लेस को क्या कहते हैं, ओएसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, ओएसिस, ओएसिस कहते हैं। एंड इन दिस ओएसिस पीपल लाइव परमानेंटली एंड ग्रो पाम एंड सम क्रॉप्स। और इसी ओएसिस में लोग अस्थायी रूप से रहते भी हैं और यहाँ पे पाम मीन्स ताड़ और कुछ अलग टाइप और कुछ क्रॉप्स को उगाते हैं, कुछ फसल को उगाते हैं। एंड साल्ट वाटर लेक आर आल्सो फाउंड इन द डिजर्ट। और वेस्टर्न डिजर्ट में कुछ वाटर जो पाए जाते हैं वो भी कैसे पाए जाते हैं, साल्ट वाटर। यहाँ साल्ट वाटर लेक मीन्स खारे पानी की झीलें भी पाई जाती हैं यहाँ पे। और आपको हम बता दें कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट साल्ट लेक राजस्थान पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, संभार क्या है, इंडिया लार्जेस्ट साल्ट लेक क्या है, इसका नाम संभार, जो कि कहाँ पे है, राजस्थान में है। कहाँ पे है ये, राजस्थान में है। इंडियाज लार्जेस्ट साल्ट लेक मीन्स इंडिया का सबसे बड़ा खारा झील कहाँ पे है, राजस्थान में। इसको क्या कहते हैं, संभार कहते हैं, संभार लेक। ओके, अब हम बात करते हैं लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों के जीवन के बारे में देखते हैं। कहाँ के लोगों के, वेस्टर्न डिजर्ट के। द पीपल ऑफ दिस रीजन लीड ए वेरी डिफिकल्ट लाइफ। इस रीजन के लोगों की लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट लाइफ होती है। क्यों, बिकॉज द सफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द पीपल। यहाँ पे लोगों के लिए सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं है। एंड दे हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट ड्रिंकिंग वाटर। और ये सब वाटर को पीने के लिए बहुत ही दूर जाते हैं वाटर को लाने के लिए। मीन्स वाटर तो हर जगह पाया नहीं जाता है इस एरिया में, तो वाटर कहीं कहीं पाया जाता है बहुत। तो वहाँ ये सब पैदल या वो कैमल की हेल्प से वहाँ तक जाते हैं और पानी को लाते हैं पीने के लिए, जिससे इनको क्या होती है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है इनको। एंड स्मॉल विलेजेस आर फाउंड नियर द प्लेस वेयर वाटर इज अवेलेबल। और जहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है वहीं ही लगभग स्मॉल विलेजेस पाए जाते हैं, छोटे छोटे गांव पाए जाते हैं। एंड दे लार्जली डिपेंड ऑन दीज एनिमल फॉर दियर लाइवलीहुड। और यहाँ के लोग मोस्टली डिपेंड किस पे रहते हैं, एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। अब अपने रोजी रोटी के लिए, अपने जीविका को चलाने के लिए मोस्टली एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। एंड दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर। और ये वाटर की सर्च में एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव भी करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट होता है परिवहन। आप जानते हैं कि जैसे हम राजस्थान के अलावा अदर कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे ऐसे सैंडीज या डिजर्ट एरिया नहीं पाए जाते, जिसके कारण वहाँ पे रोड्स, हाईवे ये सब इजीली बनाए जा सकते हैं। लेकिन वेस्टर्न डिजर्ट में सैंडी सरफेस के कारण यहाँ पे रोड्स एंड हाईवेज या रेलवेज नहीं बनाए जा सकते, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। इट इज़ ए वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रोड एंड रेलवेज इन दिस रीजन, हेंस देयर नंबर इज वेरी लेस हियर। जिसके कारण यहाँ पे रेलवेज एंड रोडवेज या रोडवे के नंबर ही बहुत ही कम यहाँ पे रेलवे एंड रोडवे पाए जाते हैं। ओनली ए फ्यू सिटीज लाइक जोधपुर, गंगानगर, अलवार, बीकानेर एंड सूरतगढ़ आर कनेक्टेड विथ रेलवे। और अगर
और यहाँ पे रेलवे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे रेलवे कुछ ही सिटी में पाए जाते हैं, जैसे जोधपुर, बीकानेर, अलवार, सूरतगढ़ एंड गंगानगर। इसी जगह क्या पाए जाते हैं, रेलवे। इसी यही कुछ सिटीज़ हैं राजस्थान के जहाँ पे रेलवे पाए जाते हैं। एंड द कैमल इज़ द मोस्ट यूजफुल एनिमल इन द डिजर्ट। आपने सुना भी होगा कि कैमल को हम क्या कहते हैं, द शिप ऑफ डिजर्ट, रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। कैमल क्या सबसे मोस्टली या सबसे मोस्ट यूजफुल एनिमल है वेस्टर्न डिजर्ट एरिया में, हम कह सकते हैं, या सबसे यूजफुल एनिमल है। कैमल एंड कैमल कार्ट आर यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग इन द डिजर्ट। और इसका यूज किस लिए किया जाता है, ट्रेवलिंग के लिए किया जाता है डिजर्ट एरिया में। एंड ए कैमल कैन मूव ऑन सैंड इजली बिकॉज ऑफ इट्स पैडेड फीट। या क्योंकि कैमल का जो फीड है या मीन्स गद्देदार होता है, इसका जो फीड मीन्स जो पैर है गद्देदार पैर होता है, जिसके कारण ये सैंड पे आसानी से चल सकते हैं। इसीलिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं डिजर्ट एरिया में कैमल। एंड इट कैन रिमेन्स विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। और यह कई दिनों तक भी विदाउट वाटर के सर्वाइव कर सकते हैं। और इसका ये भी एक पॉजिटिव फीडबैक है कि ये ये ज़्यादा वाटर नहीं ड्रिंक करता। मीन्स अगर ये एक दिन वाटर ले लेता है तो ये एक हफ्ते या 2 हफ्ते तक ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट वाटर के। और ये इजली चल भी सकते हैं डिजर्ट एरिया में, तो इसलिए यह बहुत ही यूजफुल होते हैं डिजर्ट एरिया के लिए। दैट इज वे इट इज़ कॉल्ड शिप ऑफ द डिजर्ट। और इसी सब के कारण हम कैमल को क्या कहते हैं, शिप ऑफ द डिजर्ट। क्या कहते हैं कैमल को, शिप ऑफ द डिजर्ट, मीन्स रेगिस्तान का जहाज भी से हम कहते हैं कैमल को। ओके, अब हम बात करते हैं चेंजिंग फेजेस ऑफ द डिजर्ट। डिजर्ट में कौन कौन से फेज में चेंजिंग हुई है। द शॉर्टेज ऑफ वाटर इज द चीफ प्रॉब्लम इन द डिजर्ट। डिजर्ट में सबसे चीफ प्रॉब्लम क्या है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर की कमी। एंड आवर गवर्नमेंट इज द मेकिंग एवरी एफर्ट टू सप्लाई वाटर टू दिस एरिया डिवीजन सिंस इंडिपेंडेंस। मीन्स आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने यहाँ पे जल आपूर्ति के लिए कई अलग अलग प्रयास किए। जैसे इसी प्रयासों में से एक इम्पोर्टेंट है इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट। क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट हैज़ नाउ चेंज द फेस दिस डिजर्ट। ये इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट जो है इस समय डिजर्ट में वाटर की फेस को चेंज कर दिया है। एंड दिस कैनाल ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सतलुज रिवर। और इस कैनाल में जो वाटर सप्लाई होती है कहाँ से होती है, सतलुज रिवर से होती है। एंड द इंदिरा गांधी कैनाल इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल। जो कि क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल भी है इंदिरा गांधी कैनाल, वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल। इंडिया का सबसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कैनाल नहर कौन सा है, इंदिरा गांधी नहर या इंदिरा गांधी कैनाल। ओके, तो आपका ये चैप्टर 3 द वेस्टर्न डिजर्ट फिनिश होता है। थैंक यू एंड टेक केयर।